ये यार हम इंडिया से जरूर सीख सकते हैं कि कैसे भले ही एक बहुत बड़ा देश हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा कंट्री हो, दूसरे वाले इसने तो प्लान कर लिया ऑलरेडी, ही इज ऑलरेडी प्लान्ड, वेयर एम आई, व्हाट एम आई डूइंग। क्योंकि उस दिन हमें पता लगा कि इस देश को भैया चलना कैसे है। 1947 से लेकर 1950 तक सोच विचार हो रहा था कि इस देश को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। इतना पॉपुलेटेड देश, ऑलरेडी पार्टीशन हो गया हमारा, पाकिस्तान के साथ पार्टीशन हो गया। तुम तो एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग इंडिया लेवल पे इंपैक्ट करता है, सोसाइटी लेवल पे इंपैक्ट करता है, और जो इंडिया को इंपैक्ट करता है वो वर्ल्ड में भी इंपैक्ट करता है। तो कभी भी अपने आप को इतना मिनिस्क्यूल समझ के या समझ के हाँ यार मैं तो जल्दी जल्दी प्लानिंग करके आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं। वंदे मातरम, क्या हाल है आप सभी के? आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रॉम मी एंड माय टीम। यार जितनी भी हमारी पूरी चैनल की टीम है, हमारे मल्टीपल चैनल्स हैं यूट्यूब पे, अगर आपने चेकआउट नहीं है तो प्लीज जाके चेकआउट करो। हम ट्राई कर रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशन और प्रीमियम क्वालिटी गाइडेंस दे पाए यूट्यूब के माध्यम से। तो अगर आप मुझे नहीं जानते, माय नेम इज गोकुल छाबड़ा। आई एम श्योर बहुत लोग जानते हैं यार, तो मेरा नाम गोकुल छाबड़ा है और हम इस चैनल पे ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ नई बातें करते रहें। वो साइकोलॉजिकल हो सकती है, फिलोसॉफिकल हो सकती है, डीप हो सकती है, करियर ओरिएंटेड हो सकती है। तो अभी तक हमारा कॉलेज का सफर, जो अभी तक आपका घर बैठे बैठे कॉलेज आप अटेंड कर रहे हो, स्कूल अटेंड कर रहे हो, उसका बहुत ही प्यारा रहा है और हमारा साथ हमेशा बने रहे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज मैं शुरू करना चाहता हूं कि रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंस क्या है, हम बनाते क्यों हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इंडिया का वो इंपॉर्टेंट डे है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस आया था और उसके सारे रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स फॉर्मुलेट होने शुरू हो गए थे। अब इसका मतलब क्या है? मान लो आप अभी अभी बॉर्न हुए हो, 10-12 साल की उम्र तक आपको थोड़ी अकल आनी शुरू होती है और उसके बाद आप प्लानिंग करनी शुरू करते हो। हाँ यार मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए, हाँ मुझे पता है मुझे किस टर्म्स पे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या है। तो सिमिलरली इंडिया का गोल क्या है वो फाइनलाइज होने में 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, पर रियलिटी में 1950 हमारी आजादी का असली दिन माना जाता है, मेरे हिसाब से माना जाएगा, क्योंकि उस दिन हमें पता लगा कि इस देश को भैया चलना कैसे है। 1947 से लेकर 1950 तक सोच विचार हो रहा था कि इस देश को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। इतना पॉपुलेटेड देश, ऑलरेडी पार्टीशन हो गया हमारा, पाकिस्तान के साथ पार्टीशन हो गया, ब्रिटिश हमारे इंडिया को छोड़ के चले जा चुके हैं। अब ये देश इंडियंस के हाथ में जब पूरा का पूरा आ गया, अब इसको क्या करना है आगे। तो अब हमारे लिए ये सोचना बहुत जरूरी था कि यार हम जिस पाथ पे चलने वाले हैं उस पाथ पे वर्ल्ड हमें फॉलो कर रहा है। जैसे एक इंसान के दोस्त होते हैं ना आसपास, स्कूल के दोस्त हो गए, कॉलेज के दोस्त हो गए, बचपन के दोस्त हो गए, सीनियर हो गए, कलीग्स हो गए ऑफिस के। सिमिलरली एक देश को तुम एक पर्सन मान सकते हो। एक देश के भी मल्टीपल फ्रेंड्स होते हैं जो उसको देख रहे होते हैं, उसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं, उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो भारत ने ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है इस समय काफी ग्रो कर रहा है। इससे एक पूरे के पूरे कॉन्वर्सेशन से मेरे को एक बात आप सबसे बोलनी है कि यार इस समय हमारी जो लाइफ चल रही है, हम सबकी लाइफ, जो अभी न्यू जनरेशन है, तुम सारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, इनफैक्ट जो जॉब भी कर रहे होंगे ना, उन सबकी लाइफ अभी क्या चल रही है कि हमें प्लानिंग बहुत जल्दी करने की आदत हो गई है। हम प्लानिंग इतनी फास्ट कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये सही भी प्लान है या नहीं है। कोई गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक वर्ड होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टाग्राम तुम्हें क्या पहुंचाता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुमने जैसे कोई पिक्चर अपलोड करी, तुम्हारे उस पर लाइक आया, तो तुम्हारे माइंड में एक डोपामीन लेवल होता है, वो हाई राइज कर जाता है, विच कॉजेज अ सेंस ऑफ प्लेजर, सेटिस्फैक्शन मिलता है तुम्हारे ब्रेन को। तो ये हम ऐसे मान लेते हैं, हम ऐसा सोच के चल लेते हैं कि यार हम जो 2-3 महीने में प्लान बनाएंगे ना, हाँ वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा और 2-3 महीने में मेरी कंपनी चल पड़ेगी, मेरे मार्क्स आ जाएंगे, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। एक आइडियल लाइफ की जो तुम एस्पिरेशन कर रहे हो वो तुम्हारे साथ बड़े बड़े शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। पर क्या ऐसा होता है? इंडिया की स्टोरी साफ साफ ये बताती है, एक इतने बड़े देश को जिसमें पॉपुलेशन भारी भरकम है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, उसको भी भैया 2 से 2.5 साल, 2.5 से 3 साल लग गए।
उसको भी 2.5 से 3 साल लग गए, ऐसे देश को 2.5 से 3 साल लग गए अपने आप को एक पूरा का पूरा बुक बनाने में, एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में कि हमारे लोग चलेंगे कैसे, हमारा प्लान ऑफ एक्शन आगे है क्या। तो यार तुम तो एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग इंडिया लेवल पे इंपैक्ट करता है, सोसाइटी लेवल पे इंपैक्ट करता है, और जो इंडिया को इंपैक्ट करता है वो वर्ल्ड में भी इंपैक्ट करता है। तो कभी भी अपने आप को इतना मिनिस्क्यूल समझ के या समझ के हाँ यार मैं तो जल्दी जल्दी प्लानिंग करके आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं, प्लानिंग में टाइम लो। मैंने एक बहुत बढ़िया कोट पढ़ी थी, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक है। कोट कुछ ऐसी थी, यू मे टेक अ ईयर ब्रेक एंड सेव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि तुम हाँ 1 साल रेस्ट लेके अपना अलग से प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो आगे आने वाले सालों में। पर अगर तुम प्लान ही नहीं बना रहे, तुम कह रहे हो बस 2 महीने में प्लान बनाया खत्म, या एक दिन में सोचा और अगले दिन शुरू, तो यार उस केस में प्लानिंग ढंग से नहीं हो पा रही है। उस केस में तुम पूरी जिंदगी अपनी खराब कर रहे हो, क्योंकि जितनी तुम जल्दी प्लानिंग कर रहे हो ना उतनी जल्दी एग्जीक्यूशन नहीं होता। उसके लिए पेशेंस चाहिए होती है और प्लानिंग पे स्टिक रहना आना चाहिए। प्लानिंग को आराम से, विस्तार से, हर एस्पेक्ट से सोच के एक प्लान बनाना आना चाहिए। ये यार हम इंडिया से जरूर सीख सकते हैं कि कैसे भले ही एक बहुत बड़ा देश हो, जितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा कंट्री हो, it needs time, it requires time for you to think and further go on implementing things. शुरुआत करने के बाद नहीं प्लान करना है, प्लान करने के बाद शुरुआत करनी है। इसी के साथ आई एम श्योर आपको मेरा मैसेज समझ आया होगा। प्लानिंग करो, थोड़ा रेस्ट लेके करो, कंपटीशन नहीं है भाई किसी के साथ। अगर तुम अभी से कंपीट करने लगे ना भैया पागल हो जाओगे, क्योंकि तुम तो भाग ही रहे हो, लोग भी भाग रहे हैं, बट डायरेक्शन क्या है, प्लानिंग सही है या नहीं है। तुम किसी और चीज के लिए बने हो और भाग कहीं और रहे हो। तो अपने लाइफ की प्लानिंग, अपने लाइफ गोल्स की प्लानिंग, अपने फैमिली की प्लानिंग तुम्हें खुद करके चलनी है, विदाउट थिंकिंग कि यार दूसरे वाले इसने तो प्लान कर लिया ऑलरेडी, ही इज ऑलरेडी प्लान्ड, वेयर एम आई, व्हाट एम आई डूइंग। यार जिसने शॉर्ट टर्म प्लान किया है ना उसको रहने दो, उसको छोड़ दो। तुम अपना सोचो कि अपने आप को तुम कहां देख रहे हो और तुम अपनी लाइफ कैसे जीना चाह रहे हो। हर किसी के लाइफस्टाइल सेम नहीं हो सकता। जैसे हर किसी का लाइफस्टाइल, हर किसी का लाइफ बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, फिर वो करने के वाला सेम नहीं हो सकता। सिमिलरली प्लानिंग का टाइम क्यों सेम होता है कि हाँ हमने तो 2 महीने में प्लानिंग कर ली, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर आपको मेरा आइडिया काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप फोड़ते रहो, मचाते रहो। आई एम श्योर ये दिन कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में भी लेके आए। एक स्टोरी हमने जो सुनी, इसको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना और देखना आपको अच्छी लगी या नहीं। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ और क्या करना चाहते हो। फरवरी से हमारी एकेडमिक स्टार्ट हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फरवरी से हमारी सारी की सारी एकेडमिक्स क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं गोकुल छाबड़ा वाले चैनल पे, जो अभी तक हॉल्ट पे थी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।